नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समय। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खाद की उपलब्धता और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से सवाल करते हुए पूछा कि प्रदेश में फैक्ट्रियों पर छापे तो मारे गए, लेकिन आखिर कितने मिलावटखोर जेल भेजे गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरतपुर में बैठक की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला। इस पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2 कंपनियों के गोदाम जहां टैगिंग से भरे हुए खाद के बैग मिले थे, उन्हें सील कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हमें कालाबाजारी और मिलावटखोरी रोकने के लिए विपक्ष का भी साथ चाहिए। तो वहीं मीणा ने दावा किया कि प्रदेश भर के किसी भी जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। भरतपुर समेत चूरू और अन्य जिलों में भी पर्याप्त खाद उपलब्ध है। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क जो महज 2 महीने पहले बनी थी, आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा यह सड़क जहाजपुर से अजमेर जिले को जोड़ती है और बनास नदी के किनारे बसे गांव बिहाड़ा, खजूरिया खेड़ा, जीरा, हथौड़िया, हरिपुरा, बालापारा पुरा और प्रतापपुरा को जोड़ती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आजादी के बाद यह दूसरी बार है जब इस इलाके में सड़क बनी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी हालत बिगड़ गई। यहाँ तक कि गांव वालों का आरोप है कि बजरी से भरे डंपर दिन रात इस मार्ग से गुजरते हैं। भारी वाहनों का अत्यधिक दबाव सड़क झेल नहीं पाई और परिणाम स्वरूप यह जगह जगह से टूटने भी लगी। इसके अलावा सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और डामर की परत उखड़कर गायब हो गई। इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। जयपुर के मानसरोवर और शिवदासपुरा क्षेत्र के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मानसरोवर स्थित स्प्रिंगफील्ड स्कूल और शिवदासपुरा स्थित एक निजी स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। स्कूल प्रशासन की सूचना पर बम निरोधक डॉग स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। तो वहीं छात्रों और शिक्षकों को घर भेजकर स्कूल खाली भी करवा दिया गया। स्प्रिंगफील्ड स्कूल को 5:14 पर ईमेल आया, जिसमें लिखा गया था कि स्कूल में बम रखा गया और यह जल्द ही फट सकता है। ईमेल में सभी को दोपहर 2:30 बजे तक सुरक्षित जगह पर चले जाने की चेतावनी दी गई थी। इससे पहले 20 अगस्त को जयपुर द पैलेस स्कूल और SMS स्कूल को भी इसी तरह की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए थे। उस समय भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया था, लेकिन कोई संदिग्ध या धमकी वाला बम नहीं मिला। अजमेर जिले के ब्यावर में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली का आयोजन भी किया गया। तो वहीं रैली का आयोजन अखिल भारतीय हॉस्पिटल से किया गया और इसमें नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ महिला प्रशिक्षण केंद्र के छात्राओं ने भी भाग लिया। रैली को AKH के मुख्य द्वार से नर्सिंग अधीक्षक ललित संतवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई, जिसमें शामिल प्रतिभागियों ने नेत्रदान के महत्व और आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो वहीं रैली के दौरान विभिन्न नारों और बैनरों के माध्यम से नागरिकों को नेत्रदान करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन CMHO डॉक्टर संजय गहलोत और PMO SS चौहान के निर्देशन में किया गया। प्रधानमंत्री गौरव यात्रा, जो देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं और भारतीय सेना की वीरता को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, आज हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंची। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और नागरिकों में उत्साह का माहौल भी देखा गया। तो वहीं यात्रा प्रभारी भीम सिंह कासानिया ने मीडिया को बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस की कहानियों को साझा कराना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जानकारी देने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं का महत्व भी समझाया जाएगा। टोंक जिले के टोडा रायसिंह क्षेत्र में किसानों का गुस्सा उफान पर दिखा। तो वहीं भारी बारिश और बाढ़ के चलते हुई फसल की तबाही, कच्चे मकानों का ढहना और पशुओं की मौत ने किसानों को मजबूर कर दिया। इसके अलावा किसानों ने रतन खोकर के नेतृत्व में माधोगंज बासेड़ा मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर चिंता जताई और सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की। उन्होंने टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारियों कपिल शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे जयपुर कूच करेंगे। इसके अलावा किसानों का कहना है कि इस साल लगातार हुई बारिश और बाढ़ के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं कई ग्रामीण के कच्चे मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई किसानों के पशु भी मरे हैं। पाली जिले के देसुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो वहीं जानकारी के अनुसार देसुरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बाइक सवार 2 युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली।
इसके अलावा तलाशी के दौरान के कब्जे से 57 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल सोहनलाल ओसरी ने नशे की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया, तो वहीं बरामद स्मैक और बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को सादड़ी थानाधिकारी हंबवंत सिंह सोडा की मौजूदगी में गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और यह कार्रवाई क्षेत्र में नशे की रोकथाम के प्रयासों का हिस्सा है। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र स्थित कटूसरा गांव में भवानी सागर तालाब की मोरी से तेज बहाव के कारण पानी रिसने की सूचना मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मौके पर कार्रवाई की, तो वहीं मौके पर उपखंड अधिकारी नीतू मीना और तहसीलदार हिम्मत सिंह पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। इसके अलावा सूचना के तुरंत बाद प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन की सहायता से रिसाव को रोकने की कार्रवाई शुरू की, तो वहीं मोरी से पानी का तेज बहाव ग्रामीणों और अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बना। तालाब के पास गांव के लोग भी एकजुट होकर पानी को रोकने में जुटे। ग्रामीणों और सरपंच राधा देवी की सक्रिय भागीदारी ने पानी को नियंत्रित करने में मदद की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षा के निर्देश दिए और जेसीबी मशीन की मदद से रिसाव बंद कर दिया। टोंक जिले के उपखंड धागडान रामपुरा में पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्रामीण महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी। उनका कहना है कि गांव में लंबे समय से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा और उनकी मांगों को अनदेखा भी किया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने अपने बर्तनों और झंडों के साथ प्रदर्शन किया और जोर जोर से नारे लगाकर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की। बड़ी संख्या में महिलाएं पानी की टंकी पर मौजूद हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में असामान्य स्थिति भी पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में उपखंड के कोई भी अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, तो वहीं प्रदर्शन शुरू हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई दी। नसीराबाद से अजमेर मार्ग स्थित पीलीकोठी के सामने MES कॉलोनी से भारी बरसात के कारण पानी भर जाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति को देखते हुए PWD ने सड़क पर ट्रेंच खोदकर कॉलोनी से पानी बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। इससे कॉलोनी का बरसाती पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकला, लेकिन काम के चलते नसीराबाद अजमेर मुख्य सड़क मार्ग पर यातायात काफी हद तक अवरुद्ध हो गया। शनिवार की सुबह से यह मार्ग यातायात के लिए चुनौतीपूर्ण बना, तो वहीं राहगीरों, निजी वाहनों चालकों, रोडवेज बसों और रोगी वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या की जानकारी प्रेस एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को दी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए SDM ने तुरंत कार्रवाई करते हुए PWD अधिकारियों को फोन किया और निर्देश दिए कि सड़क के नीचे पुलिया में पाइप डालकर पुलिया का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।